है, आप रिकॉर्डिंग चालू स्टार्ट कर बेटा। तो हम लोग बेटा यहाँ पे बता रहे थे मैं आपको कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू को फिर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड सेकंड इज द डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। जो डेंस रेगुलर टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, उसके दो पार्ट्स हैं, वन इज द लिगामेंट एंड सेकंड इज द टेंडन। ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा। दो हो सकता है कि भूल जाते हैं हम लोग, कोई बात नहीं, मैं हूं यहाँ पे रिकॉल करवाने के लिए। आपके पास बुक है, हम पढ़ेंगे, वापस से याद हो जाएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है। जो डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है बेटा, उसके अंदर दो, हमारी एनसीईआरटी में कोई नाम नहीं है इसके लिए, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, इसको सिंपली इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। और ये किसी भी ऑर्गन के पास प्रेजेंट हो सकता है, जैसे हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट हो सकता है, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट हो सकता है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हो सकता है, स्टमक में प्रेजेंट हो सकता है, तो इट कैन बी प्रेजेंट एनीवेयर। तो ये हो जाते हैं, इसको हम सिंपली रेटिकुलर टिश्यू कह देते हैं, रेटिकुलर टिश्यू। रेटिकुलर टिश्यू इसलिए कह देते हैं क्योंकि इरेगुलर है, तो वो जब आपस में इरेगुलरली अरेंज होते हैं तो एक नेटवर्क जैसा सा अरेंज हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं रेटिकुलर टिश्यू। अब आता है नेक्स्ट इज द स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड टिश्यू में क्या आते हैं बेटा? स्पेशलाइज्ड टिश्यू में जो आते हैं बेटा वो हमारे आते हैं तीन। वन इज बोन्स, सेकेंड इज कार्टिलेज एंड थर्ड इज ब्लड। कुछ लोग ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं कुछ लोग। किसको बेटा? ब्लड को। तो ये आ जाता है कि स्पेशलाइज्ड टिश्यू में बोन्स, कार्टिलेज और आपके ब्लड। ये तो हो गई बेटा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। Now we come on to the classification of connective tissue according to the reference book. अगर हम रेफरेंस बुक के अकॉर्डिंग जाते हैं तो हम क्या आएगा, तो इसको हम लोग किस में करेंगे बेटा? इसको हमें बॉक्स में करना होगा, है ना, क्योंकि ये तो नीट के लिए है, तो फॉर नीट। और नीट में भी प्रेफर करना कि ये ऑप्शंस आए तो इसी के ही आंसर दिए जाए, किसी और के आंसर नहीं दिए जाए। तो खैर उसमें जो कनेक्टिव टिश्यू की दे रखी है क्लासिफिकेशन, वो हम लेते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू, इसमें भी 3 पार्ट्स में डिवाइड थे, इसमें भी ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इस तरह से। सबसे फर्स्ट पार्ट कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। मैं यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू को सीटी लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। सेकंड में लिख दूं स्केलेटल टिश्यू, और थर्ड में लिख दूं फ्लूइड टिश्यू या फिर वेस्क्यूलर टिश्यू। वेस्क्यूलर टिश्यू, टिश्यू के लिए मैंने टी लिखा है बेटा, या फिर मैं इसको लिख दूं फ्लूइड टिश्यू। ओके, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यू और वेस्क्यूलर टिश्यू। अब बात आती है कि अगर मैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर लेती हूँ तो इसको मैं इस तरह से नहीं लेकर के मैं एक लाइन में ले लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारी हमारे पास स्पेस नहीं है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में क्या लिख सकते हैं बेटा? सबसे पहला है एरियोलर टिश्यू, सेकंड होगा एडिपोस टिश्यू, यानी लास्ट में आने सारी ही, ठीक है। फिर होगा थर्ड व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फोर्थ होगा बेटा येलो इलास्टिन कार्टिलेज, और फिफ्थ हो गया रेटिकुलर, ठीक है। ये हो गए बेटा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, यानी इन्होंने जो सिंपली कार्टिलेज के अंदर टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको अलग से वर्ड यूज करा है। स्केलेटल टिश्यू में इन्होंने दो में डिवाइड कर दिया बेटा,
one is the bones and second is the cartilage. वो यहाँ पे भी है बेटा bone and cartilage, ठीक है। अब कार्टिलेज को इन्होंने फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। कार्टिलेज को कौन कौन सी कार्टिलेज? फर्स्ट हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज। सेकेंड is called as the fibrous cartilage, and third it is called as calcified cartilage. ये सिर्फ मैं इसलिए करवा रही हूँ बेटा क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव्स की बुक करते हो और आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टेस्ट आता है तो उसमें ये चीजें आ सकती है ना। तो फिर आपको ये लगे कि ये तो मैम ने करवाया नहीं, इसलिए मैं ये करवा रही हूँ कि कार्टिलेज को हमारी एनसीईआरटी बुक में तो कार्टिलेज मीन्स ओनली कार्टिलेज, रेफरेंस बुक में कार्टिलेज को फर्दर डिवाइड किया गया है, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज और कैल्सिफाइड कार्टिलेज। अब बोन्स को जो है, बोन्स को भी इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है बेटा, और वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं बोन्स के अगर हम देखें तो, एक कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट बोन and second is the spongy bones. कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन्स जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, एट दैट टाइम आई विल टेल यू कि कौन सी बोन्स कॉम्पैक्ट हो गई, कौन सी स्पॉन्जी हो जाती है। तो ये हो गया इसका। अब वेस्क्यूलर टिश्यू में देखें तो वेस्क्यूलर टिश्यू भी 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। वन इज द ब्लड and second is the lymph. अगर हम देखें तो सिंपली लास्ट में एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, लिगामेंट, टेंडन, रेटिकुलर टिश्यू, बोन, कार्टिलेज और ब्लड, ये सारे पॉइंट्स वही सारे इसी में आ गए हैं, बस इन्होंने अलग अलग तरीके से बता दिया है। एनसीईआरटी में लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड, और यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यू और वेस्क्यूलर टिश्यू। लेकिन क्योंकि हमें तो एनसीईआरटी बुक पढ़नी है तो हम जो फॉलो करेंगे वो कौन सा फॉलो करेंगे बेटा? हम फॉलो करेंगे ये वाली क्लासिफिकेशन। तो अगर स्कूल में आती है, एग्जाम में आती है, तो यू हैव टू फॉलो दिस क्लासिफिकेशन ओनली। इसमें मैंने सिर्फ आपको किस लिए बताए हैं कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें ये वाले ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं तो आप इन ऑप्शंस को फॉलो करोगे। और इसको आपको किसके अंदर बनाना है बेटा? नीट के लिए है तो ये शुड बी इन द बॉक्स, जिससे हमें पढ़ते टाइम याद रहे कि ये हमें क्लास टेस्ट के लिए या स्कूल टेस्ट या नीट के लिए इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है, केवल नीट के लिए ध्यान देना है, बाकी टाइम में इसको ज्यादा नहीं देखना है। तो ये तो हो गई बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ द टिश्यू। नाउ टुमारो वी विल स्टार्ट द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और उसमें पहले में होगा कि कनेक्टिव टिश्यू के पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर लेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। अभी मैं इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि फिर वो मुझे कल दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा, तो कल हम बिल्कुल फ्रेश उससे कि कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है और उनका क्या फंक्शन है और किस तरह से वो सारे कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं, वो आप लोगों को बताऊंगी। ओके चलो, थैंक यू वेरी मच। बाय मैम। तीनों बेटा आप रिकॉर्डिंग स्टॉप। बाय बेटा।